दिल्ली नाम के एक शहर में अनूप नाम का एक आदमी रहता था। गवर्नमेंट के सारे रूल्स को वो अच्छी तरह से फॉलो करता था। वो कभी गलत काम नहीं करता था और ना ही किसी को करने देता था। उसकी इस आदत की वजह से कभी कभी उसके साथ वाले लोगों को भी काफ़ी तकलीफ होती थी। एक दिन वो ट्रेन में सफ़र करने के लिए निकलता है। वो ट्रेन में चढ़ता है, देखता है कि एक आदमी दूसरे सीट पर पैर रखकर बैठा है। अनूप उससे कहता है, अरे भाई साहब, आपने यहाँ पैर क्यों रखे? ऐसे सीट पर पैर रखना अलाउड नहीं है। आप अपने पैर हटाइए और मुझे बैठने दीजिए। ये रूल्स के खिलाफ है, पता है ना? ओए ओए ओए, अरे ओ चेन्नई एक्सप्रेस, जरा रुक मेरे भाई। शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे छोटी सी बात पर इतना भाषण देने की जरूरत है क्या? सीधे सीधे कह देते मेरी सीट है, बैठने दो, तो भी हो जाता। खामखा इतना भाषण सुना दिया। थोड़ी देर के बाद एक औरत अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़ती है और अनूप के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। उसका बच्चा एक केला खाता है और केले का छिलका अनूप के पैर के नीचे फेंकता है। ये देखकर अनूप कहता है, अरे बहन जी, ये क्या बात है? आप समझाइए अपने बेटे को, केले का छिलका ऐसे नहीं फेंकते। तो फिर कहाँ फेंकू जी? तुम्हारे मुंह पर। थोड़ी देर बाद रात होती है। सब लोग अपनी अपनी सीट पर सोने जाते हैं, लेकिन अनूप जहां सोता है वहां का पंखा काम नहीं करता। वो चिल्लाकर ट्रेन के टीटी को बुलाता है, टीटी साहब। अरे क्या हुआ? अरे टीटी साहब, ये क्या, मेरी सीट का पंखा नहीं चल रहा है। गर्मी के मारे मैं मर रहा हूं। आप अभी के अभी ये पंखा ठीक कर दीजिए। अरे यार, एक आध बार ऐसा हो जाता है, अभी एडजस्ट कर लो। कल सुबह सुबह ही पंखा ठीक करवा देता हूँ। अरे कमाल है आपका टीटी साहब, मुझे अभी पूरी रात सोना है। बगैर पंखे के मैं कैसे सोऊंगा? कल पंखा ठीक करके क्या होगा? मुझे अभी के अभी पंखा ठीक करके दीजिए या फिर दूसरी सीट दे दीजिए। टीटी अपना सर पकड़ता है और अनूप को दूसरी सीट देता है और वो वहां जाकर सो जाता है। सुबह होती है और ट्रेन में नाश्ता आता है। वो देखकर अनूप सब लोगों को नाश्ता खाने से रोकता है और वो फिर से टीटी के नाम से चिल्लाता है, टीटी साहब। कोई भी नाश्ता नहीं खाएगा? रुक जाओ टीटी साहब, जल्दी यहाँ आइए। अरे अब क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? ये क्या है? ये इडली है ऐसी काली, और ये सांबार है या पीले कलर का पानी? टीटी साहब, ऐसा घटिया नाश्ता हम खाएंगे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। आपको ये बात समझनी चाहिए। किस बात के पैसे लेते हैं आप ऐसा घटिया नाश्ता खिलाने का? अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हो क्या? ट्रेन में ऐसा ही नाश्ता मिलता है। तभी एक आदमी उससे कहता है, अरे यार तुम जाने दो और ये नाश्ता हमें खाने दो। पहले ही बहुत भूख लगी है और भूख के मारे जान निकल रही है। प्लीज हमें खाने दो, हमें इस खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा इसे, कुछ सीखो इनसे। अरे भाई, जिंदगी में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ऐसे ही एडजस्ट करने के नाम पर आप लोगों ने इसे अपना नसीब बना लिया है। थोड़ा थोड़ा करके सब लोग ऐसे ही करने लगे। आपको कुछ समझना चाहिए। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, अरे बाबा, तुम समझ रहे हो ना, उतना काफी है। अब मेहरबानी करो और हमें खाने दो। बड़े जोरों की भूख लगी है। मेरे बाप, हमें खाने दो, प्लीज हमें खाने दो। थोड़ी देर के बाद अनूप टॉयलेट में जाता है। टॉयलेट बहुत गंदा रहता है। ये देखकर अनूप वहां से फिर से चिल्लाता है, टीटी साहब, जल्दी आइए। अरे अब क्या हुआ? ये क्या है? इतना गंदा टॉयलेट। ये टॉयलेट यूज करूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे तो फिर क्या करेगा? अब तो तू टॉयलेट मेरे जेब में ही कर मेरे भाई, कर। तेरी वजह से मैं वैसे भी बड़ा परेशान हो गया हूँ। अरे टीटी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे फिर नहीं तो क्या, मैं और क्या कर सकता हूँ? कब से बोल रहा हूँ एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, लेकिन तुम सुन ही नहीं पा रहे। ऐसा ही होता है इंडिया में, तुम समझने की कोशिश करो। अरे क्या ऐसा ही होता है? वो देखिए, वो बेवड़ा वहां पर दारू पी रहा है। आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, सही कहा, अभी कहता हूँ। अरे सुना, जरा इधर आओ, थोड़ी सी मुझे भी दे दे यार, मुझे भी पिला दे दारू। इसने मेरा दिमाग का दही बना के रखा है। दे दे यार, थोड़ी सी मुझे भी दे दे। टीटी साहब, लीजिए और 7वें आसमान में पहुंच जाइए। मैं इस आदमी को देखता हूँ।
अरे बदमाश, टीटी साहब को परेशान कर रहा है, देशद्रोही, चल भाग यहां से। टीटी साहब बेवड़े से दारू लेकर पीने लगते हैं और ये देखकर अनूप अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। एक गांव में चेतन और राहुल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों साथ घूमते थे और काम करते थे। राहुल को घर के खाने से ज़्यादा बाहर का तला हुआ खाना बहुत पसंद रहता था। एक दिन दोनों घूमते घूमते बाजार पहुंचते हैं। अरे चेतन, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं घर का ही खाऊंगा। बाहर के खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। अरे चेतन, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, मुझे देखो मैं कितना खाता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। अरे मेरी बात सुनो राहुल, ये अच्छा तेल नहीं वापरते। इस तेल का तला हुआ खाओगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तुम कहते हो तो नहीं खाते, चलो घर चलते हैं। दोनों घर जाते हैं, लेकिन राहुल का मन ब्रेड पकोड़ा में ही रहता है। वो चेतन को घर छोड़कर चुपके से ब्रेड पकोड़ा के ठेले पर वापस आ जाता है। अरे सुनो भैया, ब्रेड पकोड़ा देना और मिर्च ज़्यादा डालना। अरे वाह, मज़ा आ गया, आज का ब्रेड पकोड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बना। मैं तो और एक प्लेट खाऊंगा। भैया और एक प्लेट देना और इस बार भी ज़्यादा मिर्च डालना। दूसरे दिन चेतन घर से निकलता है और अपने हमेशा की जगह पर राहुल का इंतज़ार करता रहता है। अरे कमाल है, 11 बज गए लेकिन अभी तक राहुल नहीं आया। कहाँ गया ये? कुछ ज़रूरी काम होगा शायद। लेकिन उसने तो कल बोला था कि कल मैं फ्री रहूँगा। फिर क्या हुआ, ये आया क्यों नहीं? एक काम करता हूँ, उसे फ़ोन करता हूँ। अरे कमाल है, इसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ओहो, क्या हो रहा है ये? ठीक है, उसके घर जाकर ही देखता हूँ। चेतन उसके घर के लिए निकलता है। जाते जाते उसे रास्ते में राहुल के घर के पास वाला दोस्त मिलता है। अरे सुनो, तुम राहुल के घर के पास रहते हो ना? क्या तुमने उसे देखा आज? या बता सकते हो वो कहाँ है? नहीं नहीं, मैंने तो राहुल को कल रात से नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं उसके घर ही जाकर देखता हूँ वो कहाँ है। ठीक है। राहुल के घर के पास पहुँचते ही राहुल, राहुल, अरे ओ राहुल। नमस्ते चाचा जी, राहुल है क्या? क्या बताऊँ चेतन बेटा, कल रात से राहुल की तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में बहुत दर्द है। जाओ बेटा, जाके मिल लो उससे, वो आराम कर रहा है। मुझे काम पे जाना है, मैं चलता हूँ। चेतन घर के अंदर जाता है, देखता है राहुल सोकर है और आराम कर रहा है। राहुल, ए राहुल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे चेतन, क्या बताऊँ दोस्त, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह सुबह तो उल्टी भी हो गई। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा पेट खराब हो गया है राहुल। तुमने कुछ उटपटांग तो नहीं खा लिया था रात को खाने में? हाँ चेतन, मैं कल रात को तुम्हें घर को छोड़ने के बाद वापस बाजार में जाके उसी ठेले से ब्रेड पकौड़ा खा लिया था। मुझे रहा नहीं गया था चेतन, इसलिए मैं वो खा लिया। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे इस तकलीफ़ से निकालो चेतन, प्लीज़। अरे राहुल, मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम नहीं समझे और अपनी तबीयत खराब कर बैठे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तब तक तुम आराम करो। चेतन भागते भागते डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को लेकर राहुल के घर में लेकर आता है। डॉक्टर राहुल के घर में आते हैं।
क्या हुआ राहुल, बताओ मुझे। पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे सुबह सुबह उल्टी हुई और रात में नींद भी नहीं आई और पेट में बहुत दर्द भी हो रहा है, साथ में खट्टे डकार भी आ रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से राहुल के पेट को चेक करते हैं। क्यों राहुल, बाहर का ज्यादा खाते हो क्या तुम? जी डॉक्टर साहब, मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाहर का खाता हूँ। लेकिन राहुल, बाहर का खाना अच्छी बात नहीं होती। क्यों चेतन, क्या तुमने इसे नहीं बताया? जी डॉक्टर साहब, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन ये है कि समझता ही नहीं। अच्छा, क्या खाया था तुमने? राहुल ने ब्रेड पकौड़ा खाया, और वो भी एक नहीं दो दो, साथ में तीखी वाली मिर्च की चटनी भी बहुत खाई इसने। अच्छा अच्छा, तीखी चटनी और खराब खाना। तुम्हें एसिडिटी और अपचन हुआ है राहुल, और इस वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है तुम्हारे। कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देता हूँ, तुम ये वक्त पे खाते रहना और बाहर का खाना पूरी तरीके से बंद कर देना। ठीक है डॉक्टर साहब। और चेतन, तुम इस बात का ख्याल रखना कि ये फिर से बाहर कुछ ना खाए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या खाना थोड़ा ये भी बता दीजिए। ठीक है, तुम लिख लो एक कागज़ पे। दही का छाछ पियो, हरी सब्जियां खाओ, अच्छा खाना खाओ, जैसे दाल चावल रोटी, और भरपूर पानी पियो, ठीक है? आई अपना बात समझ में? ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या खाना ये भी थोड़ा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, दही का छाछ पियो बेटा, और हरी सब्जियां खाओ, और हल्का खाना जैसे दाल चावल रोटी, और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहो, ठीक है? आई ना बात समझ में? ये समझाकर डॉक्टर साहब वहाँ से निकल जाते हैं। चेतन राहुल से बात करता है। देखा राहुल, मैं तुम्हें कितना समझा रहा था, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे थे। अब हो गई ना तबीयत खराब। अरे ठीक कहते हो चेतन, मैंने तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, अब से मैं ये ध्यान में रखूँगा। माफ़ी की कोई बात नहीं राहुल, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम अच्छी जगह पे अच्छा और साफ सुथरा खाना खाएंगे। ठीक है चेतन। कुछ ही दिनों में राहुल ठीक हो जाता है और चेतन को हमेशा वाली जगह पे मिलता है। अरे राहुल, तुम ठीक हो गए? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ चेतन, मैं अभी ठीक हो गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फिर से खाने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? और फिर से तबीयत खराब करनी है क्या? अरे दोस्त, मेरा मतलब है अच्छी जगह पे अच्छा और साफ सुथरा खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं तो डर ही गया था। चलो कुछ खाते हैं। दोनों भी एक सलाद की दुकान में जाते हैं और सेहत से भरपूर सलाद खाते हैं।